Ah, oh, that's hot. That's hot. What do you need, you people? We fucking super lost, man! Hey, honey bunnies. द अवेंजर्स मूवी में कैप्टन अमेरिका ने आयरन मैन से पूछा था कि वो अपने सूट के बिना क्या है। ये फिल्म उस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। हेलो देयर, आप देख रहे हैं द सेवेंथ ग्रेडर्स को और आज हम आए हैं अ पीपी टू द पास्ट सीरीज के एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम बात करेंगे आयरन मैन 3 की। तो अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है या फिर आप घंटों लगाकर इस फिल्म को नहीं देखना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये फिल्म रिलीज हुई थी साल 2013 में और एमसीयू में फेज 2 की पहली फिल्म है और अवेंजर्स के बाद 7th फिल्म। आयरन मैन 3 रिलीज हुई थी साल 2013 में। ये फिल्म सीक्वल है साल 2010 में रिलीज हुई आयरन मैन 2 का और इसके इवेंट सेट है साल 2012 में रिलीज हुई अवेंजर्स के बाद। फिल्म में आयरन मैन को देखा जाता है अवेंजर्स के इवेंट्स के ट्रॉमा से डील करते हुए, जहां उसे न्यूयॉर्क की बातों को याद करके पैनिक अटैक्स आते रहते हैं। वहीं यूएस को मैंडरिन नाम का एक टेररिस्ट धमकियां दे रहा होता है। चलिए इस फिल्म में होने वाले इंसिडेंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। 1999 की न्यू ईयर पार्टी में टोनी स्टार्क मिलता है माया हैंसन नाम की एक साइंटिस्ट से, जिसने एक्सटर्मिस नाम की एक एक्सपेरिमेंटल रीजेनरेटिव ट्रीटमेंट का इन्वेंशन किया है, जिसकी मदद से बड़ी इंजरी से निपटा जा सकता है। डिसेबल साइंटिस्ट ऑलरिच किलियन उन्हें अपनी कंपनी एम या एडवांस्ड आइडिया मैकेनिक्स में काम करने का एक मौका देता है, पर स्टार्क उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। दिसंबर 2012 यानी न्यूयॉर्क के बैटल के 7 महीने बाद स्टार्क पीटीएसडी से सफर कर रहा होता है और उसे फ्रीक्वेंट पैनिक अटैक्स आते रहते हैं जब भी वो उस एलियन इन्वेजन को याद करता है। स्टार्क बहुत सारे आयरन मैन सूट्स बनाता है ताकि वो अपनी इंसोम्निया से कोप कर सके, पर इसकी वजह से उसके और पेपर के रिलेशन में दरार आने लगती है। एक बहुत बड़ी सीरियल बॉम्बिंग का जिम्मा लेता है मैंडरिन नाम का एक टेररिस्ट, जिसकी वजह से इंटेलिजेंस एजेंसी सख्ते में पड़ जाती हैं क्योंकि उन्हें कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं मिल रहा होता। ऐसी ही एक बॉम्बिंग में स्टार्क का चीफ ऑफ सिक्योरिटी हैप्पी बुरी तरह इंजर हो जाता है और कोमा में चले जा रहा है, जिसकी वजह से स्टार्क नेशनल टेलीविजन पर मैंडरिन को खुलेआम धमकी देता है और अपना होम एड्रेस भी रिवील कर देता है। मैंडरिन गनशिप हेलीकॉप्टर्स की एक फ्लीट भेज के स्टार्क के घर को पूरी तरह तबाह कर देता है। स्टार्क एक एक्सपेरिमेंटल सूट की मदद से वहां से निकल जाता है और उसका एआई जार्विस उसे मैंडरिन की इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाए हुए फ्लाइट प्लान को फॉलो करते हुए रूरल टेनेसी में लैंड करवा देता है। अपने सूट में पावर ना होने की वजह से वो कैलिफोर्निया नहीं लौट पाता और पूरी दुनिया को लगता है कि वो अब नहीं रहा। स्टार्क एक लोकल एक्सप्लोजन को इन्वेस्टिगेट करता है जो देखने में तो बिल्कुल मैंडरिन के अटैक जैसा होता है, पर वो अटैक मैंडरिन के वजूद के आने के सालों पहले हुआ होता है। स्टार्क को पता चलता है कि वो बॉम्बिंग की गई थी कुछ सोल्जर्स द्वारा, जिनकी बॉडी में एक्सटर्मिस डाला गया था, पर उनकी बॉडी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। एक्सटर्मिस ट्रीटमेंट की खामियां छुपाने के लिए उन एक्सप्लोजन्स को कवर अप करके टेरर अटैक का नाम दे दिया गया था। स्टार्क का पहली बार सामना होता है एक्सटर्मिस से, जब मैंडरिन के एजेंट्स उस पे हमला कर देते हैं। स्टार्क एक एजेंट को मार देता है और दूसरे को कुछ करने लायक नहीं छोड़ता। वहीं किलियन रीसर्फेस होके पेपर को किडनैप कर लेता है। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज मैंडरिन की लोकेशन पता करने में जुटी होती है रोडी के साथ, जिसे अब रीब्रांड करके आयरन पेट्रियट बना दिया गया है। रोडी को फंसाया जाता है एक ट्रैप में ताकि उसके आयरन मैन जैसे आर्मर को चुराया जा सके। स्टार्क मैंडरिन की लोकेशन को ट्रेस करके मायामी में उनके एक हेडक्वार्टर्स में इन्फिल्ट्रेट करता है, जहां उसे पता चलता है कि मैंडरिन दरअसल ट्रेवर स्लैटरी नाम का एक इंग्लिश एक्टर है, जिसे बस एक पपेट की तरह यूज किया जा रहा होता है। किलियन रिवील करता है कि वो असली मैंडरिन है और उसने ट्रेवर को बस एक कवर की तरह यूज किया था। वो ये भी बताता है कि उसने हैंसन की एक्सटर्मिस रिसर्च को खुद पे यूज किया, खुद को ठीक करने के लिए, और इस प्रोग्राम को एक्सटेंड करके इंजर्ड वॉर वेटरन्स को भी इंक्लूड किया। स्टार्क को कैप्चर करने के बाद किलियन बताता है कि उसने पेपर में भी एक्सटर्मिस इंजेक्ट कर दिया है और टोनी से कहता है कि पेपर को बचाने के लिए एक्सटर्मिस में मौजूद खामियों को दूर करे। हैंसन किलियन को बिट्रे करके खुद की जान देके उसके प्लान्स पर पानी फेरने की धमकी देती है, पर किलियन उसे मार देता है। स्टार्क वापस मिलता है रोज से
और उसे पता चलता है कि किलियन प्रेसिडेंट एलिस पर एयरफोर्स 1 में अटैक करने की सोच रहा है और वो ऐसा करेगा आयरन पेट्रियट आर्मर की मदद से, जिसे उसका एक एजेंट ऑपरेट कर रहा होता है। स्टार्क उस एजेंट को मार के सारे पैसेंजर्स और क्रू को बचा लेता है, पर वो किलियन को प्रेसिडेंट को किडनैप करने से नहीं रोक पाता और एयरफोर्स 1 डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो लोग किलियन को ट्रेस करते हैं एक डैमेज ऑयल टैंकर पे, जहां किलियन प्रेसिडेंट को लाइव टेलीविजन पर मारने वाला होता है। वाइस प्रेसिडेंट भी किलियन के हाथों बिक चुका होता है, क्योंकि उसे एक्सटर्मिस की मदद से अपनी पोती का इलाज करना होता है। स्टार्क पेपर को बचाने में जुट जाता है और रोडी जाता है प्रेसिडेंट को बचाने। टोनी अपने बाकी बचे हुए आयरन मैन सूट्स को एयर सपोर्ट के लिए बुलाता है, जिन्हें जार्विस कंट्रोल करता है। रोड्स प्रेसिडेंट को बचा लेता है और स्टार्क को पता चलता है कि पेपर ने एक्सटर्मिस को सरवाइव कर लिया, पर इससे पहले कि वो उसे बचा पाता, वो नीचे एक प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है और उसे लगता है कि वो अब नहीं रही। टोनी किलियन से लड़ता है और किलियन उस पर भारी पड़ता है, पर पॉट्स अपने एक्सटर्मिस पावर की मदद से सरवाइव कर जाती है और किलियन को मार के टोनी को बचा लेती है। पेपर के लिए अपने प्यार को जाहिर करने के लिए स्टार्क जार्विस को ऑर्डर देता है कि वो सारे सूट्स को डिस्ट्रॉय कर दे। वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेविस को अरेस्ट कर लिया जाता है और हैप्पी फाइनली कोमा से बाहर आ जाता है। स्टार्क की मदद से पेपर के एक्सटर्मिस के इफेक्ट स्टेबलाइज हो जाते हैं। स्टार्क वापस से आयरन मैन बनने का प्रॉमिस करता है और एक सर्जरी की मदद से अपने चेस्ट में फंसे श्रैपनल्स को निकलवा लेता है। स्टार्क अपने आर्क रिएक्टर को समुद्र में फेंक देता है, क्योंकि भले ही कोई उससे उसकी सारी चीजें छीन ले, पर कोई उससे आयरन मैन की आइडेंटिटी नहीं छीन सकता। चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कास्ट के बारे में। टोनी स्टार्क का रोल किया है रॉबर्ट डानी जूनियर ने। पेपर पॉट्स का रोल किया है ग्वेनेथ पाल्ट्रो ने। रोडी का रोल किया है डॉन चीडल ने। किलियन का रोल किया है गाय पियर्स ने। माया हैंसन का रोल किया है रेबेका हॉल ने। हैप्पी का रोल किया है जॉन फेवरो ने। ट्रेवर स्लेटरी का रोल किया है सर बेन किंग्सले ने, जिनका बर्थ नेम है कृष्ण पंडित भांजी। इनके पिता गुजरात के जामनगर से थे और माँ ब्रिटिश थी। तो ये थी बात आयरन मैन 3 की। फिल्म में दिखाया गया है कि भले ही आपके साथ कितना ही बुरा हो जाए, पर अगर आप में काबिलियत हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स का डटकर सामना करें और कभी गिव अप ना करें, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर आप अपने दोस्तों को इस फिल्म के बारे में बताना चाहते हैं तो इसे उनके साथ शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें आपके लिए और भी वीडियोस लाने में आसानी होगी। इस मूवी में होने वाले इंसिडेंट्स आने वाले MCU मूवीज में कहाँ रेफर किए गए हैं, ये हम आपको कमेंट सेक्शन में अपलोड करके बताते रहेंगे। अब पीप इनटू द पास्ट सीरीज की अगली वीडियो होगी थॉर द डार्क वर्ल्ड पे। तब तक के लिए बाय बाय।